नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, जो नया चैनल आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए बनाया गया है, उस पर सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी और आशा करता हूं कि सभी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की बेहतर तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज राजस्थान जीके के हम क्वेश्चन देख रहे हैं टॉपिक अनुसार। आज मैंने 35 क्वेश्चनों का एक सेट तैयार किया है, जिसमें अब तक जो हमने पढ़े वहां से हम रिवीजन करेंगे। एक टेस्ट के रूप में आपके लिए रहेगा, क्योंकि एक बेहतर तैयारी करेंगे तो हमने अब तक जो क्वेश्चन दिए उन्हीं के आधार पर हर क्वेश्चन में आपको 20 से 25 सेकंड का मैं समय दूंगा, और आशा करूंगा कि जो भी साथी इस वीडियो पर आ रहा है वो कम से कम हर क्वेश्चन का कमेंट करते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्यारे क्वेश्चन है, वो आपके लिए यहाँ पर रहने वाले हैं। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आपको आगे बढ़ना है, और बेहतर ये 35 क्वेश्चन आपको समझने हैं कि जीके के कैसे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जेल प्रेरी, रोडवेज विभाग में चालक परिचालक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी भर्तियों के लिए कॉम्बो बैच है, 3 भर्तियां एक तैयारी। अगर आप साथ में करना चाहते हैं तो आप कॉम्बो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव बैच है तीनों ही। अगर ये चाहते हैं कि सर मैं तो सिर्फ चतुर्थ श्रेणी, तो इन तीनों का अलग से भी आपको बैच मिल जाएगा। और रोडवेज विभाग में परिचालक और चालक दोनों भर्तियों के बैच है वो आपको मिल जाएंगे, परिचालक हो या चालक, दोनों भर्तियों के बैच है वो आपको मिल जाएंगे। तो इनके अलग से भी बैच मिल जाएंगे, और आशा ये करूंगा कि आज ही ज्वाइन करें और तैयारी के अंदर लग जाइएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? आजाद मोर्चा है, ये क्यों गठित हुआ, तो ये बताइए। देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बात है 17 सितंबर 1942 की। जयपुर के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, और हीरालाल शास्त्री और जयपुर के, सॉरी, ये हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के सदस्य थे और जयपुर के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल, इनके मध्य, इन दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे कहा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। उसमें यह बात हुई कि हीरालाल शास्त्री को यह बोला गया कि जो प्रजामंडल आंदोलन है उसके तहत आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लोगे। तो यहां से बात हो गई कि हम भारत में भाग नहीं लेंगे। तो फिर क्या होता है कि इसी के तहत में आजाद मोर्चा गठन किया जाता है, जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए बना था। और उसकी स्थापना किसने की थी? बाबा हरीश चंद्र ने। किसने की थी? बाबा हरीश चंद्र ने। दो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। चेतावनीरा चुंगट्या नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? वेरी इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है ये, बताइए जल्दी से। 1903 के अंदर यह रचना की गई थी, और महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, उनके लिए यह रचना की गई थी। महाराणा फतेह सिंह के लिए यह रचना है वो की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है, क्योंकि महाराणा फतेह सिंह है वो दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली के अंदर करजन का दरबार था, करजन दरबार में भाग लेने के लिए, उसमें से रोकने के लिए। और इसकी जो चेतावनी चुंगट्या इनकी रचना की थी केसरी सिंह बारठ ने। किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने। दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समस्त रियासती राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? आपके सामने ऑप्शन है, तो जल्दी से आप उत्तर दे दीजिए। एक बेंगू किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं, तो राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनकी धर्म पत्नी थी, इनकी पत्नी थी, नाम था अंजना देवी चौधरी। क्या नाम था? अंजना देवी चौधरी, जो 1932 से 1935 के बीच जेल में भी रही थी। दोस्तों, तो यहां पे ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर में टकसाल का निर्माण करवाने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? सिक्के ढालने के लिए अजमेर में पहला टकसाल किसने स्थापित करवाया था? कौन सा चौहान शासक था जिसने इसकी स्थापना करवाई थी? तो पृथ्वीराज चौहान, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, या अनुत्तरित पर्सन। ऑप्शन ई भी मैंने साथ रखा है, तो जिनको नहीं पता होता है वो अनुत्तरित पे जा सकता है, ये ऑप्शन भी कमेंट के अंदर लगा सकता है।
सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, अजय राज ने। किसने स्थापना करवाई थी इसकी? अजय राज ने इसकी स्थापना है वो करवाई थी। सबसे इंपॉर्टेंट, इस टकसाल में सोने व चांदी के सिक्के वो डाले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था? पहला क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि महोबा का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी। कब हुआ था? 1182 ईस्वी के अंदर दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनता है। अब एक क्वेश्चन यहां से आ गया कि महोबा का युद्ध 1182 में हुआ, ये कहां पर हुआ? तो वर्तमान महाराष्ट्र में है। ये कहां पर है? वर्तमान महाराष्ट्र में। किन किन के मध्य हुआ था? परमर्दी देव चंदेल और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था, जिसमें जीते कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय जीते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गटियाला के शिलालेख किस प्रतिहार शासक ने उत्कीर्ण करवाए? क्वेश्चन बना कि ये किस जिले में है? तो 33 जिलों के अनुसार आपको करना है जोधपुर, 50 जिलों के अनुसार पूछे तो आपको करना है फड़ौदी। और ये गुर्जर प्रतिहार काल शासकों के काल के हैं और किनके समय के हैं? कक्कुक के समय के हैं। कक्कुक के समय के है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंडावल की घटना कब घटित हुई? इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। चंडावल की घटना है, ये कब घटित हुई थी दोस्तों? बता दीजिए एक बार सभी साथी। चंडावल की जो घटना की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये घटना कब घटित हुई थी, किस सन में, किस तारीख को ये घटना घटित हुई थी, ये आपको सीधा सा उत्तर देना है। बहुत बेहतरीन और प्यारे क्वेश्चन है आपके लिए। तो 28 मार्च 1942 को, 28 मार्च 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? भाई निमुचना किसान आंदोलन हमने पढ़ा, वहां पर यह बात आती है। निमुचना किसान आंदोलन 1925 में 14 मई को हुआ था। 1925 के अंदर 14 मई को निमुचना किसान आंदोलन हुआ था और उसमें छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई थी। तो इनको कहा जाता है राजस्थान का जनरल डायर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोंक रियासत का राजस्थान संघ में विलय किसके शासनकाल में हुआ था? प्यारा क्वेश्चन। भाई राजस्थान संघ में जब टोंक रियासत मिली तो उस समय टोंक का शासक कौन था, यह आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से उत्तर बताइए, कौन था दोस्तों? कौन था? मोहम्मद फारूक अली खां। मोहम्मद फारूक अली खां। वेरी इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है जो आपके लिए यहां से बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकीकरण के समय किस चरण का नाम संयुक्त व्रत राजस्थान रखा गया? व्रत राजस्थान के अंदर जब हमारा मत्स्य संघ मिला था तो इसे संयुक्त वृहत राजस्थान का नाम हमने दिया था। क्या नाम दिया था? संयुक्त वृहत राजस्थान का नाम दिया था। तो कौन सा चरण था ये था हमारा पंचम चरण। कौन सा था? पंचम चरण था ये। कौन सा चरण था ये? पंचम चरण। इसकी स्थापना 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संप सभा की स्थापना किसने की थी? 1883 का समय है कि संप सभा है उसकी स्थापना किसने की? तो संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। किसने की थी? गोविंद गिरी ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड कब हुआ? यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है और सीधा सा उत्तर है इसका। मानगढ़ पहाड़ी पर जो हत्याकांड होता है यह कब होता है दोस्तों? मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड हुआ था 1913 में। और 1913 में डेट अगर आपको पूछी जाए तो सही रहेगी 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के किस शासक ने आगरा दुर्ग में घिरे हुए अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की रक्षा हेतु अपनी सेना भेजी थी? राजपूताना का एक शासक था जो अंग्रेजों को बचाने के लिए आगरा अपनी सेना भेजता है। वो कौन था? अलवर शासक विजय सिंह था। अलवर के शासक विजय सिंह था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट आपको पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था जिसके सर को काट दिया गया था? और वो था मेजर बर्टन। कौन था भाई? मेजर बर्टन था कोटा का पॉलिटिकल एजेंट। अब यहां पे बताइए कि एक क्वेश्चन यहां से पूछता हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जेडी होल, जेडी होल आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है। जेडी होल कहां का पॉलिटिकल एजेंट था? जेडी होल कहां का पीए था, यह आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करो कि जेडी होल कहां का पॉलिटिकल एजेंट था भाई। कहां का था भाई? सिरोही का। यह क्वेश्चन आ रहा है इसलिए दोस्तों, समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, गोकुलाल असावा किस प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे? गोकुलाल असावा है, ये एक प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े हुए थे?
किससे जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे शाहपुरा प्रजामंडल से। किससे जुड़े हुए थे साथियों? ये शाहपुरा प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? अगर आपको समान 9 महल, एक प्रकार के ही 9 महल देखने हैं तो आपको किस दुर्ग में जाना होगा? तो ये इसके लिए आपको जयपुर के नाहरगढ़ में जाना होगा। किसमें है? नाहरगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना, गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? भाई किस किले में उसको जाना चाहिए? प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको जाना चाहिए जयगढ़ में। किसमें? जयगढ़ के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रागमाला किस शैली के चित्र है? रागमाला है, ये किस शैली के चित्र है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके लिए आया और जल्दी से उसका उत्तर है वो दे दीजिए दोस्तों। किस शैली के चित्र है? पहली बात बताऊं तो रागमाला का निसारुद्दीन ने चित्रण किया था। निसारुद्दीन ने, समझ गए? और यह है चाउंड शैली का चित्र। किसका है? चाउंड शैली का चित्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? कौन सी शैली है जो चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? उस शैली का आपको नाम बताना है। किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़। कौन सी है साथियों? तो सही उत्तर जाएगा मेवाड़ शैली। कौन सी शैली? मेवाड़ शैली दोस्तों। क्वेश्चन 20, जैन तीर्थ स्थल केसरिया, केसरिया जी, केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केसरिया जी है, ये राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या उदयपुर? तो सही उत्तर निकल कर आया सर उदयपुर में। किसमें है ये? उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। अभी देखो क्वेश्चनों की संख्या कुल 35 है हमारे पास। इन क्वेश्चनों को हम आगे बढ़कर देखेंगे, उससे पहले एक बार फिर आपके सामने मैं जानकारी लेकर आता हूं कि कॉम्बो बेच है भाई। और देखो 2025 का ऐसा साल जिसमें अगर आप तैयारी करके सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है वो आज ही डाउनलोड करें, आज ही कोर्स को ज्वाइन करके आज ही तैयारी में लगना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती है। सफलता का शिखर और सरकारी नौकरी अगर प्राप्त करनी है तो भाई अगले 8-10 महीने थोड़ी सी मेहनत कर लो, जिससे आपका भविष्य बहुत सुनहरे सुनहरे कदमों में लिखा जाएगा दोस्तों। समझ गए? तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की ओर झुकिए मेरे साथियों। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, बहुत सारे साथियों को भी डाउट है तो देखो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि सर प्रचार करें, देखो प्रचार नहीं है, मैं सिर्फ जानकारी कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर आपको कोर्स मिल जाएगा, इसकी जानकारी दे रहा हूं। एक बार आप जरूर विजिट करिए। आप, मैं ये नहीं कहता हूं ज्वाइन करिए, ऐप को आप डाउनलोड करिए, वहां पे तो कोई चार्ज नहीं है। ऐप को डाउनलोड करिए, विजिट करिए, शायद आपको कुछ ना कुछ बेहतर चीज जरूर मिलेगी डेमो सेशन के अंदर जब जाओगे दोस्तों। चलिए भाई 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं मैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान में बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? प्यारा क्वेश्चन है, देखता हूं किन किन साथियों का ये सही जाता है। राजस्थान में बड़ी तीज का जो त्योहार है वो भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, भाद्रपद करसन तृतीया को, भाद्रपद करसन तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थाकना शैली का संबंध जिससे है वो है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थाकना शैली में कौन सा नृत्य किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थाकना शैली में जो नृत्य किया जाता है वो है अपना ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आए तो सीधा सा उत्तर देना है जालोर का। कहाँ का है भाई? जालोर का ढोल नृत्य है वो क्या है? प्रसिद्ध। तो सीधा क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर अगर छपता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होगा ना। माली, डोली, सरगड़ा, विवाह के अवसर पर यह किया जाता है। समझ गए? एक क्वेश्चन जो आजकल ढोल नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, देखो वो प्रकाश में लाने का श्रेय, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जय नारायण व्यास को। यह क्वेश्चन आया था अभी, जय नारायण व्यास को। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 23 है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय में ही प्रसिद्ध नार नृत्य में आयोजन की परंपरा कहां प्रचलित है? नार नृत्य की जो परंपरा है जिसमें 2-3 लोग नकली शेर बनकर यह नृत्य करते हैं, ये कहां पर है? यह है मांडल में, और मांडल कटा है भीलवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, साकर खां मांगणियार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? साकर खां मांगणियार है,
इनका संबंध किससे है? एक तो साकर खां, एक सादिक खां भी है। सादिक सादिक खां मांगणियार, दो है। मांग सादिक खां मांगणियार, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। सादिक खां मांगणियार है, ये खड़ताल के जादूगर है। तो सागर खां मांगणियार है, ये कमाईचा के जादूगर है। ये किसके जादूगर है? कमाईचा के जादूगर है। तो सीधा क्वेश्चन है वो आपके आ सकता है दोस्तों। क्या है? सीधा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आ गया समझ में? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वलाय माला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? पहली बात तो क्वलाय माला जो ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? लेखक का अगर पूछा जाए तो उद्योतन सूरी। कौन है? उद्योतन सूरी। ये याद रखना है क्योंकि आपके साहित्य टॉपिक जोड़ा गया है और 18 भाषाओं का इसमें उल्लेख है। कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? 18 देसी भाषाओं का इसके अंदर क्या है? उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? अजमेरी, गोडवाड़ी, तोरावाटी, किशनगढ़ी, कौन सी है जो आपके ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी बोली है, इसकी उपबोली नहीं है? तो गोडवाड़ी रहेगा। कौन सी? गोडवाड़ी। गोडवाड़ी है ये मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी है? मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं नगर निर्माण योजनाओं की जानकारी देता है? प्यारा क्वेश्चन है भाई, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला ये क्वेश्चन आपके लिए है। कौन सा ग्रंथ है जो जयपुर में नगर नियोजन है, स्थापना है, उसकी जानकारी देता है? राव रत्नाकार, संगत रासो, बुद्धि विलास, राज रूपक, या इनमें से अन्य कोई है? जल्दी से एक बार सभी साथी है वो कमेंट कर दो, देखता हूं किन किन साथियों का ये क्वेश्चन है जो सही होता है दोस्तों। जल्दी से सभी साथियों का कमेंट आना चाहिए। कौन सा है भाई? ये रहा, बुद्धि विलास। शाहबख्तराम, ये है यहाँ पे शाहबख्तराम के द्वारा ये क्या है? रचित है, शाहबख्तराम। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भारतीय प्राचीन लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक जो ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? दुर्साहड़ा ने, कविराजा श्यामल दास ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, नौगरी नामक आभूषण धारण किया जाता है? नौगरी नामक जो आभूषण होता है ये कहां पर पहना जाता है? प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? तो सही उत्तर में जाएगा हाथ में। नौगरी नामक आभूषण होता है, यह हाथ का आभूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चारबेत कहां का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? आज सुबह ही हमने लोकनाट्य की क्लास कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर लगाई थी। बहुत सारे साथियों ने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स उस पर दिया था दोस्तों। समझ गए? तो बताइए दोस्तों, कहां की है? टोंक की। एक क्वेश्चन आता है, चारबेत है ये शुरू शुरू हुई थी फैजुल्ला खां के समय में। फैजुल्ला खां जो शासक थे, फैजुल्ला खां जब टोंक के शासक थे, इनके समय में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत। ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंडित मणिराम, पंडित जसराज आदि गायकों का संबंध कौन से घराने से है? जयपुर, पटियाला, मेवाती या ग्वालियर? तो सीधा सा उत्तर आता है इसका मेवाती घराना। कौन सा घराना? मेवाती घराना। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषों का पहनावा नहीं है? अंगरखी, जामा, चोका, कटकी। ऐसा वस्त्र जो पुरुषों का नहीं है वो बताना है दोस्तों। तो वो आपका कौन सा है? यहां पर देखो, कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आ रहे हैं अभी, और ना ही आप ऐप पे जा रहे हो। मैं ये चाहता हूं ये वीडियो जो भी देख रहा है ना, वो एक बार डिस्क्रिप्शन को ओपन करके जरूर ऐप में विजिट करें और वहां पर देखें कि मैटर क्या मिल रहा है, इंपोर्टेंट चीज। तो सही रहेगा कटकी। देखो कटकी है ये अविवाहित या बालिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं, अविवाहित या बालिकाओं की घघरी होती है। बालिकाओं की जो घघरी होती है ना, उसको कटकी कहा जाता है। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से गीत का संबंध विवाह से नहीं है? जला, स्वटिया, कामण या सीटने? वह गीत जिसका संबंध है जो विवाह से रिलेटेड नहीं है, तो वो जला है, स्वटिया है, कामण है या सीटने? सुवटियो है। और सुवटियो एक विरह गीत है। सुवटियो कैसा है? एक विरह गीत है। इंपोर्टेंट।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध लोक देवता तेजाजी से नहीं है दोस्तों? देखो, बासी दुगारी बूंदी के अंदर कर्मस्थली है तेजाजी की, लिख लो आगे कर्मस्थली। सुरसरा मृत्यु, पनेर, ससुराल और आसिंद, देवमाली है आसिंद के अंदर। आसिंद में एक जगह है देवमाली, जो देव नारायण जी की जगह, देव नारायण जी का वहां पर मेला लगता है, जहां पर देव नारायण जी का मंदिर है, देव नारायण जी का मंदिर है। तो डी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैया लाल सेठिया की नहीं है? जसर लाकर, लिल्टास, पातल और पीतल, धरती, दोरारी। बता दो भाई, कौन सी रचना है जो नहीं है दोस्तों? अब आता है जसर लाकर है, ये किनकी रचना है? सबसे देखो, लिल्टास, पातल और पीतल और धरती धोरारी, ये तीनों की तीनों रचनाएं हैं जो कन्हैया लाल सेठिया की है दोस्तों। और ये रचना है दयाल दास की। किसकी है? दयाल दास की। समझ गए? तो ऑप्शन ए यहां पे आपका सही हो गया। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन। एक बार आपका कमेंट चाहता हूं कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चन है वो यहां पे सही अटेंड किए दोस्त। काफी बेहतरीन, काफी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार देखो, टेस्ट है, जैसे अभी जीके का टेस्ट हुआ जिसमें क्लासेस करती और इतिहास था, इसी प्रकार भूगोल के जब 5-6 टॉपिक हो जाएंगे तो उनका भी आपके एक दो टेस्ट आते रहेंगे, विज्ञान का भी आता रहेगा। और ये तो यहाँ पे आपको नॉर्मल है, बिल्कुल बेसिक मिल रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि इस भर्ती में मेरे को अपना स्थान पक्का ही करना है, तो साथियों आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए। थ्योरी से अपने नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर की वहां पर हजारों की संख्या में क्वेश्चन आंसर आपको टॉपिक अनुसार मिलेंगे, जिनको आपको पढ़ना है और तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। साथियों मॉक टेस्ट, 20 मॉक टेस्ट उपलब्ध होगी वहां पे, जिनसे आप पूरे पेपर पर आधारित मॉक टेस्ट रहेगी, एक एक टेस्ट है उसको। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों फिर अंतिम मौका है, तो अंतिम में एक बार मैं वापस आपको लेकर चलता हूं टेस्ट सीरीज की ओर। आशा करता हूं कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से आज आप हमारे साथ जुड़ोगे और बेहतर तैयारी करते हुए इस 2025 के साल में हम सफलता को प्राप्त करेंगे। सभी को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ाई दिन रात करते रहे। जय हिंद, जय भारत।